दोस्तों, महाभारत युद्ध में विजयी होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने के लिए आज्ञा दी। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके इस यज्ञ में हजारों की संख्या में राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को ससम्मान आमंत्रित किया गया। पांडवों ने दिल खोलकर याचकों को दान दिया, जिससे हर कोई महाराज युधिष्ठिर द्वारा किए गए यज्ञ और दान पुण्य की प्रशंसा करने लगा, जिससे महाराज युधिष्ठिर के मन में अहंकार पैदा हो गया। श्री कृष्ण इस बात को समझ गए कि युधिष्ठिर का अहंकार दूर करना पड़ेगा। ठीक उसी समय एक नेवला वहां आया, जिसका आधा शरीर स्वर्ण का था। वह वहां यज्ञ भूमि में लेटने लगा। नेवला युधिष्ठिर से कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि पांडवों द्वारा करवाया गया यज्ञ सबसे वैभवशाली और बड़ा है, लेकिन मेरी दृष्टि में इस यज्ञ की कोई भी महानता नहीं है। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग कहने लगे कि यह तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने तो इससे बड़ा यज्ञ आज तक कहीं नहीं देखा। नेवले ने बताया, पांडवों से भी महान यज्ञ वहां था, जहां लेटकर मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। नेवला अब कथा सुनाने लगा कि एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था और जो भी खाने को मिलता उसको मिल बांटकर खाता था। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा तो कई दिन उन सबको भोजन नहीं मिला। वैसे भी ब्राह्मण परिवार खेत से काटकर जो ज्वार बच जाती थी उसके दानों को चुनकर अपनी भूख मिटाता था। आज बहुत दिन के बाद उनको थोड़ा सा आटा मिला तो ब्राह्मणी ने उससे भोजन बनाकर उसको खाने के लिए 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। लेकिन जैसे ही वह भोजन करने वाले थे, तभी एक अतिथि वहां आ गया। ब्राह्मण ने अपनी रोटी का हिस्सा उस अतिथि को दे दिया, लेकिन उससे उस अतिथि की भूख नहीं मिटी, तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया। उसके पश्चात भी जब अतिथि की भूख शांत नहीं हुई तो उसके पुत्र और पुत्रवधू ने भी अपने हिस्से का भोजन खुशी खुशी उस अतिथि को खाने के लिए दे दिया। अतिथि अब तृप्त होकर चला गया, लेकिन ब्राह्मण का सारा परिवार भूखा ही रह गया। उस अतिथि द्वारा खाते वक्त अन्न के कुछ कण जमीन पर गिरे थे। नेवला उन पर लेट गया, जिससे उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवला कहने लगा कि तब से मैं सारी पृथ्वी पर इसलिए घूम रहा हूँ, मुझे वैसा यज्ञ कहीं भी नहीं मिला, इसलिए मेरा आधा शरीर सोने का है और आधा भूरा ही रह गया। जब मैंने पांडवों द्वारा करवाए गए इस महान यज्ञ के बारे में सुना तो मैं यहाँ चला आया ताकि मेरा पूरा शरीर सोने का हो सके। लेकिन मैंने पूरी यज्ञ भूमि पर लेटकर देख लिया, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा करवाए गए इस विशाल अश्वमेध यज्ञ की मेरी दृष्टि में कोई महानता नहीं है। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर के मन में यज्ञ को लेकर जो अहंकार पैदा हुआ था वह चूर चूर हो गया। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से उस ब्राह्मण द्वारा किए गए दान की महानता के बारे में पूछने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि महाराज, आपने निसंदेह महान यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन वह आयोजन आपने अपनी कुल संपत्ति में से कुछ भाग गरीबों, ब्राह्मणों और याचकों को दिया। लेकिन उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने अपनी भूख की चिंता किए बिना अपना अपना भोजन उस अनजान अतिथि को खुशी खुशी दे दिया। इसलिए उसके यज्ञ को नेवला ज़्यादा महान कह रहा है। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप केवल जल दान कर सकते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ के प्रति अहंकार को तोड़ा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।